learn the fifth chapter of Snapshots. It is the 11th class book and the title of the chapter is Mother's Day. It is written by J.B. Priestley. This is a play. ये एक प्ले है, एक नाटक है. This play is a humorous portrayal of the status of mother in a family. कि फैमिली में जो मदर का स्टेटस होता है उसको ये पोर्ट्रे करता है. Let us read on to see how Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own rights. कि मदर जो है वो बहुत सारे काम करती है, सारा दिन जो है मेहनत करती है, लेकिन जब वो अपने राइट्स के लिए खड़ी होती है एक मदर फैमिली में, तो वो किस तरह से फैमिली रिएक्ट करती है और किस तरह से उसके राइट्स को लेती है, ये प्ले जो है इस बारे में बताता है. और ये जो प्ले है बहुत ही अच्छा प्ले है, बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट भी किया गया है और बहुत ज़्यादा इसको स्टेज किया जाता है. खासतौर पर मदर्स डे के प्ले के रूप में इसको हम बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं. तो लेट अस रीड अबाउट द राइटर जॉन बोनिटन प्रिस्ले, जो है इनका पूरा नाम है. 13 सितंबर 1894 में इनका बर्थ हुआ, 14 अगस्त 1984 में इनकी डेथ हुई थी. वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, प्ले राइट एंड सोशल कमेंटेटर. ये एक इंग्लिश राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट थे, सोशल कमेंटेटर थे. मीन्स बहुत सारे वाइड एरियाज थे इनके. आप देखेंगे ये तो प्ले तो लिखा ही है इन्होंने. हिज यॉर्कशायर बैकग्राउंड इज रिफ्लेक्टेड इन मच ऑफ हिज फिक्शन. कि जो उनकी फिक्शन मीन्स जो इस तरह की राइटिंग्स हैं उनके अंदर उनका यॉर्कशायर का जो वहाँ इंग्लैंड में रहते थे वहाँ का आपको बैकग्राउंड रिफ्लेक्ट होता है कि वहाँ के लाइफ कल्चर के बारे में इनकी राइटिंग्स में मिलता है. नोटेबली इन द गुड कंपेनियंस, कि खासतौर पर गुड कंपेनियंस जो इनकी बुक है उसमें विच फर्स्ट ब्रॉट हिम टू वाइड पब्लिक नोटिस. और इसी बुक की वजह से उन्हें पहली बार पब्लिक नोटिस मिला था, वो फेमस हुए थे. मैनी ऑफ हिज प्लेज आर स्ट्रक्चर अराउंड अ टाइम स्लिप, कि बहुत सारे इनके प्लेस जो है वो टाइम स्लिप में जाते हैं, टाइम में आगे पीछे जाते हैं. एंड ही वेंट ऑन टू बिकम अ न्यू थ्योरी ऑफ टाइम, टू डेवलप अ न्यू थ्योरी ऑफ टाइम विद डिफरेंट डायमेंशंस दैट लिंक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और इस तरीके से वो अपनी बहुत सारी बुक्स के अंदर वो टाइम की एक अलग ही थ्योरी डेवलप करते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को मिक्स करके. तो एक तरीके से ये बहुत ही प्रोलिफिक राइटर हैं, बहुत ज़्यादा राइटिंग इन्होंने लिखी है. अब टॉकिंग अबाउट दिस प्ले, द थीम ऑफ द प्ले इज दैट मदर यूजुअली इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली हु पुट्स इन ट्वाइस द लेबर. वो ट्वाइस लेबर जो है वो डालती है फैमिली के अंदर. मीन्स आजकल तो आप देखेंगे कि वो मेहनत करती है, अर्निंग भी करती है और साथ में वो फैमिली के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, लेबर लगाती है. घर के जो हाउस होल्ड वर्क है वो उसी की जिम्मेदारी होती है. एंड गेट्स नो वेजेस ऑफ थैंक्स फॉर इट. और आपको पता है कोई उसके लिए थैंक्स भी नहीं मिलता. आप वेजेस तो बात छोड़ दीजिए. मिसेस पियर्सन इज वन सच ऑर्डिनरी मदर. और मिसेस पियर्सन जो इस प्ले में है, जो मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, जिससे ये टाइटल शो है कि मदर्स, तो वो जो मिसेस पियर्सन है वो एक ऑर्डिनरी मदर है, बट हु हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंड. लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी एक खास दोस्त है हु बिलीव्स, जो ये मानती है हस्बैंड, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स. कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें, वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, उनको वैल्यू देनी चाहिए, उन्हें नोटिस करना चाहिए कि वो भी कितने एफर्ट्स लगाते हैं. नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक दर. ये लाइन आएगी तो ये कौन कहता है, आप इस प्ले में देखेंगे कि हमें उन्हें ऑर्डर नहीं देना चाहिए. उनकी भी एक स्टेटस होता है, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फैमिली में, चाहे वो अर्निंग मेंबर ना हो. तो हाउस वाइफ्स की जो ये पोजीशन है इसके बारे में आप देखेंगे किस कैरेक्टर ने ये लाइन्स लिखी हैं. और आप इसके पढ़ेंगे कि कैसे एक मदर जो है उसकी वैल्यू वो शो करती है और एंड में सभी रियलाइज करते हैं. वो इस प्ले में आप देखेंगे. बहुत ही ज़्यादा आप रिलेटेड महसूस करोगे इस प्ले को जब भी पढ़ोगे. नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट इज सबर्बन. सबर्बन एरिया में वो रहते हैं, तो आउटसाइड द रेजिडेंशियल एरिया, मीन्स जहाँ ज़्यादा बस्ती ना हो. जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे थोड़ा सा बाहर, जहाँ कम लोग रहते हैं. फ्लरिड, फास्टली, तेजी से, हेस्टली कुछ कहा जाता है, किया जाता है. अपोलोजेटिकली, अपोलोजेटिकली मतलब माफ़ी मांगने के लहजे में. स्लो एंड विद सॉरी फीलिंग. स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मीन्स नॉट वेल बिहेव्ड. कि स्पॉइल्ड मीन्स अगर बच्चा अच्छे से बिहेव नहीं करता वो, तो हम यूँ कहते हैं वो स्पॉइल्ड हो गया है, वो बैड बिहेवियर.
ग्लैंस गेज, ग्लैंस करना किसी की तरफ देखना, गेज करना. फ्लस्टर्ड शाई, थोड़ी शाइली. रिजेंट अपोज, विरोध करना. स्पेल मैजिक ट्रिक, यहाँ आएगा कि मैजिक स्पेल वो यूज करते हैं, मीन्स कोई मंत्र मैजिक का ट्रिक यूज करते हैं. ग्रेस्पिंग मीन्स होल्डिंग समथिंग. डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंसिंग अदर्स. पफिंग स्वेलिंग ऑफ माउथ टू स्मोक, यहाँ पर पफ जो है स्मोकिंग के जो पफ किया जाता है कि मुंह को फुलाकर जब हम स्मोक को पफ करते हैं. चकलिंग लाफिंग. कंप्लेसेंटली satisfactorily. Grimly sadly. Astounded सरप्राइज्ड हैरान हो जाए. indignantly एंग्रीली गुस्से से घृणा से. aggressively वायलेंटली. गिगल लाफ. तो इस तरीके से आप देखेंगे. अभी मैं आपको जो कराने जा रही हूँ वो आपको समरी कराऊंगी क्योंकि बेटे बहुत लंबा प्ले है और वैसे जो डायलॉग्स हैं इसके वो बहुत ही इजी हैं और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस प्ले को पूरा पढ़ेंगे क्योंकि अगर मैं वीडियो में कराने लगती हूँ तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा और अगर आप पढ़ेंगे तो वो डायलॉग्स आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे और आपकी जो इंग्लिश में कम्युनिकेशन है वो भी इम्प्रूव हो सकता है. सो देयर द कैरेक्टर्स आर मिसिस एनी पियर्सन, जो मेन जो लीड कैरेक्टर है जिसको कि मदर कहा गया इस प्ले में. जॉर्ज पियर्सन उनके हस्बैंड है. डोरिस पियर्सन बेटी है. साइरिल पियर्सन बेटा है एंड मिसिस फिजराल्ड जो है इनकी नेबर है. तो ये कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स इस प्ले में है. द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस. एक्शन लिविंग रूम में होता है, मीन्स जो भी प्ले शो किया जाता है वो लिविंग रूम एक रूम है जहाँ ज़्यादातर जो रूम्स होते हैं जैसे लॉबीज होती हैं आजकल हाउसेस की, तो उस तरीके का रूम है जिसमें से ज़्यादातर रूम्स में जाया जाता है. रूम के जो डोर्स होते हैं वो उस रूम में होते हैं. और ये लंदन सबर्ब है, लंदन का कोई कस्बाई सा इलाका है. टाइम है द प्रेजेंट. हाँ, अभी हमने किया कि लंदन का सबर्बन इलाका है ये और यहाँ पर वो लिविंग रूम में बैठी हुई हैं. यहाँ पर मिसिस फिजराल्ड है और ये मिसिस पियर्सन है, वो बात कर रही हैं, ये आपस में नेबर्स हैं और इस तरीके से जो प्ले है वो स्टार्ट होता है. स्टूडेंट्स वी विल नाउ वी विल स्टार्ट द समरी ऑफ द प्ले. मदर्स डे इज अ हिलेरियस ड्राइंग रूम कॉमेडी बाय J.B. Priestley. ये काफ़ी हिलेरियस प्ले है ये. इट रेजेज अ इशू, सीरियस इशू एंड डील्स विद इट इन अ ह्यूमरस मैनर. मीन्स ये हिलेरियस कॉमेडी कैसे कि ये ह्यूमरस वे में डील करता है, हालांकि जो इशू है वो काफ़ी सीरियस है. द कॉमिक अंडरटोन हाउएवर डज नॉट बिलिटल द इम्पोर्टेंस ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन द प्ले. कि जो कॉमिक अंडरटोन है इसमें, मीन्स जो इसमें ह्यूमर है वो किसी भी तरह से जो इसका इशू है वो जो रेज किया गया है, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर शो की गई है, जो थीम है उसको बिलिटल नहीं करता. मीन्स उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करने का काम करता है कि जहाँ पर सीरियस होना चाहिए वहाँ प्ले जो है वो सीरियस होता है और कुछ जो इंसिडेंट है वो कॉमिकली जो प्रेजेंट किए गए हैं वो कॉमिक जो टोन है वहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है. तो द प्ले सेंटर्स अराउंड मिसिस एनी पियर्सन, उसके अराउंड सेंटर करता है अ डिवोटेड वाइफ एंड डॉटिंग मदर, कि बहुत ही अच्छी मदर है, डिवोटिंग मदर और वाइफ है. शी इज़ अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s. वो एक प्लेजेंट लुकिंग वुमन है जो अपनी 40s में, मीन्स जो 40 के जो लाइन है उसमें उनकी एज है 40 से 50 के बीच में, अर्ली 40s में है. हर नेबर मिसिस फिजराल्ड इज अ फॉर्चून टेलर, वो फॉर्चून टेलर है. शी टेल्स मिसिस पियर्सन टू मेक अप हर माइंड and assert herself if she wants to be the mistress of her own house. कि क्या है कि वो क्या चाहती है, मिसिस फिजराल्ड उनकी जो नेबर है वो ये चाहती है कि मिसिस पियर्सन जो है अगर वो अपने घर को की मालकिन बनना चाहती है, मिस्ट्रेस बनना चाहती हैं, तो उन्हें अपने आप को फोर्सफुली असर्ट करना पड़ेगा, वो अपने आप को बोल्डली प्रेजेंट करना पड़ेगा एंड द बॉस ऑफ हर ओन फैमिली, और अगर उन्हें अपने फैमिली का बॉस बनना है. At present, Mrs. Pearson is reduced to the status of an unpaid domestic servant. और Mrs. Pearson की at present हालत क्या है कि वो एक unpaid domestic servant की तरह काम करती है, जो all domestic chores, जो सारे छोटे मोटे काम करती है without even being requested for them और thanked later on. कि यहाँ तक कि उसके लिए थैंक भी नहीं करते उसके फैमिली मेम्बर्स और उन कामों के लिए वो रिक्वेस्ट नहीं करते, वो खुद ही कर देती है. शी इज टेकन फॉर ग्रांटेड एंड ऑर्डर्ड अबाउट, कि उसको ऑर्डर दिया जाता है और फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते. इसीलिए मिसिस फिजराल्ड जो उनकी फ्रेंड है, नेबर है, वो उनसे कहती है कि अगर आपको अपने आप को
अपनी इंटेग्रिटी को रखना है, अपनी फैमिली को दिखाना चाहिए कि उनकी भी वैल्यू है। मिसेस फिजराल्ड की जो बातें हैं उनसे पता लगता है कि वो बोल्ड लेडी हैं कि मिसेस फिजराल्ड टेल्स हर, उन्हें बताती हैं दैट हस्बैंड सन्स एंड डॉटर्स शुड टेक नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर। ये लाइन जो स्टार्टिंग में आई थी, ये लाइन यहाँ आई है कि हस्बैंड सन्स और डॉटर्स को अपनी वाइफ्स और मदर्स को नोटिस करना चाहिए कि वो कितना काम करती हैं। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स, उन्हें ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए और डर्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए कि वो बस एक डर्ट की तरह से हैं, एक धूल है घर की और उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मिसेस पियर्सन इंडोर्स द इल ट्रीटमेंट बिकॉज शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। कि मिसेस पियर्सन कैसी है कि वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, वो इतनी बोल्ड नहीं है, तो वो सारी जो इल ट्रीटमेंट है वो इसलिए सहन कर लेती हैं, इसलिए बेयर कर लेती हैं कि वो अपने हस्बैंड और बच्चों को बहुत ज़्यादा चाहती हैं, उन्हें बहुत पसंद करती हैं, प्यार करती हैं। बट दे आर क्वाइट थॉटलेस एंड सेल्फिश, लेकिन वो काफ़ी सेल्फिश है, थॉटलेस है और उनके बारे में जरा भी नहीं सोचते। शी ट्राइज हर बेस्ट टू हैव इट आउट विद देम, वो कोशिश करती है कि वो उनके साथ हैव इट आउट मीन्स बात करेगी इस बारे में, बट डजंट नो हाउ टू बिगिन। लेकिन उसको पता नहीं, उन्हें भी पता है कि शायद गलत हो रहा है और ऐसे उन्हें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शुरुआत कैसे करें, वो मानेंगे किस तरीके से। She wants to get things ready as the members of her family are about to drop in। और जैसे ही वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं तो वो चाहती है कि जो चीज़ें हैं वो अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए वो तैयार कर दे ताकि वो आने वाले होंगे। अभी जब वो बातें कर रही हैं, जो प्रेजेंट चल रहा है, मिसेस फिजराल्ड जो है वो कहते नहीं कि उन्हें वेट करने दो, कि एक बार तो उन्हें अपना ख्याल रखने दो, तुम हमेशा क्यों उनके पीछे लगी रहती हो। सिंस मिसेस पियर्सन इज टू सॉफ्ट टुवर्ड्स हर फैमिली, मिसेस फिजराल्ड ऑफर्स अ वे आउट। लेकिन मिसेस पियर्सन जब नहीं मानती कि मैं नहीं कर सकती, तो मिसेस फिजराल्ड उनको एक ऑफर देती है, उनको एक प्लान बताती है। सी सजेस्ट ए चेंज ऑफ पर्सनालिटी फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कि तुम इतनी सॉफ्ट स्पोकन हो कि तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन वो कहती है कि मैं जो है पर्सनालिटी चेंज करके तुम्हारे साथ थोड़े टाइम के लिए मीन्स हम आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं कि मेरी जो आत्मा है, कॉन्साइंस है, वो तुम्हारी अंदर चली जाएगी, मेरी सोल तुम्हारे अंदर चली जाएगी और मैं जो है उनसे डील करूंगी। तो वो उन्हें सजेशन देती हैं। मिसेस पियर्सन इज डाउटफुल अबाउट द सक्सेस ऑफ द प्लान, कि मिसेस पियर्सन डाउटफुल है कि क्या ये काम करेगा, कि ऐसे क्या वो पर्सनैलिटीज चेंज कर सकते हैं। बट ये फिर भी वो मान जाती है कि उनकी ज़्यादा वो जब फोर्स करती है मिसेस फिजराल्ड तो वो मान जाती है, क्योंकि मिसेस फिजराल्ड जो है वो मैजिक स्पेल जानती थी जो उन्होंने ईस्ट में सीखा था, ईस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने एक मैजिक स्पेल सीखा था जिससे वो किसी के साथ अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकती थी। मीन्स कैसा मैजिक स्पेल था कि एक की जो सोल है वो दूसरे के अंदर जा सकती थी। मिसेस फिजराल्ड कैरीड आउट एन इंटरचेंज ऑफ पर्सनैलिटीज, दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है जब वो स्पेल यूज करती है। नाउ मिसेस पियर्सन हैविंग द पर्सनैलिटी ऑफ हर नेबर, अब क्या है उल्टा हो गया है कि मिसेस पियर्सन जो है अपनी नेबर की पर्सनैलिटी में है और क्या होगी वो बोल्ड और डोमिनेटिंग है। मीन्स उनका एकदम से व्यवहार चेंज हो गया कि जब स्टेज पर नाटक होगा तो एक दूसरे के हाव भाव की वो एक्टिंग करेंगे। कि अब मिसेस पियर्सन जो वास्तव में कैसे सॉफ्ट स्पोकन है वो तो बोल्ड और डोमिनेटिंग हो गई हैं और मिसेस फिजराल्ड जो है वो नर्वस एंड फ्लटरिंग हो गई। मीन्स क्या है कि उनकी जो अपीयरेंस है वो अलग है और उनका व्यवहार जो है वो बदल गया। वो उल्टा व्यवहार करेंगी कि जैसा व्यवहार मिसेस पियर्सन कर रही थी अब वो मिसेस फिजराल्ड करेंगी। अब स्टूडेंट्स होता ऐसा है कि डोरिस पियर्सन जो है वो आती है, मिसेस पियर्सन की बेटी। शी इज अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, वो एक सुंदर लड़की है जो अर्ली 20s में है, मीन्स 20 से 25 साल की एज है उसकी। शी इज द फर्स्ट टू फेस द कूल एंड इंसिसिव मदर, और उसका सामना होता है जब उनकी मदर जो है वो चेंज हो चुकी होती है। अब वो कूल और इंसिसिव उनकी जो पड़ोसन है एक्चुअली में वो है, और उससे सामना पहली बार जो होता है वो डोरिस पियर्सन का होता है। एज यूजुअल डोरिस, और जैसा वो रोज करती थी, डोरिस द स्पॉइल्ड गर्ल का है डोरिस को। स्पॉइल्ड मीन्स कि वो एक तरीके से बिगड़ैल लड़की है। आस्क हर मदर अबाउट हर येलो सिल्क ड्रेस, वो आते ही पूछती है अपनी मदर को अब उसकी येलो सिल्क ड्रेस के लिए। मिसेस पियर्सन कीप्स ऑन स्मोकिंग, वो स्मोक करती रहती है क्योंकि जब उन्होंने पर्सनालिटी चेंज की थी तो उन्होंने अपनी जो स्मोक कर रही थी वो भी मिसेस पियर्सन से ले लिया था। तो एक तरीके से वो मिसेस फिजराल्ड है अब, हालांकि जो बॉडी है उसकी वो मिसेस पियर्सन की है और वो स्मोक कर रही है, और मिसेस पियर्सन जो है वो कभी स्मोक नहीं करती थी। तो डोरिस इज एस्टाउंडेड, उनको देखकर डोरिस बड़ी एस्टाउंड हो जाती है, बड़ी ही सरप्राइज हो जाती है। हाउएवर शी आस्क्स इफ दे आर हैविंग टी इन द किचन,
लेकिन फिर भी वो सीधा आके पूछती है कि क्या उन्हें चाय किचन में मिलेगी। मिसिस पियर्सन टेल्स हर पोलाइटली टू हैव इट वेयर एवर शी लाइक्स। ये वो बड़े ही कूली कहती है कि अरे, पोलाइटली कहती है, उसको कोई गुस्सा नहीं आया हुआ है। वो कहती है जहां चाहे तुम ले लो। डोरिस एंग्रीली आस्क्ड हर इफ इट इजंट रेडी। डोरिस को गुस्सा आ जाता है कि चाय जहां चाहे ले लो मिस। इससे पहले तो उसकी मदर ने ऐसे नहीं बोला था, उसे लगा कि शायद तैयार नहीं है। तो डोरिस ने गुस्से से पूछा कि क्या चाय तैयार नहीं है। मिसेस पियर्सन टेल्स हर दैट शी हैज हैड व्हाट शी वांटेड। कि मिसेस पियर्सन अब उसका जवाब देती है कि उसने तो जो चाहिए था वो सब कुछ ले लिया है। She surprises her with the remark that she might go out later and get a square meal at the Clarendon. और उसको और सरप्राइज करने के लिए मिसेस पियर्सन जो है एक और रिमार्क करती हैं, एक बार और बोलती हैं कि वो हो सकता है बाहर भी चली जाए और क्लेयरडन जो वहां पर रेस्टोरेंट वगैरह होगा वहां पर वो अच्छा सा खाना खाएं। When Doris angrily asked her mother whether she has ironed her yellow silk dress, और जब डोरिस पहले गुस्सा आया था, गुस्से से फिर पूछती है अपनी मदर को कि क्या उनकी जो मदर है उन्होंने उसकी येलो सिल्क ड्रेस को आयरन किया है, प्रेस किया है। तो मिसेस पियर्सन टेल्स हर दैट शी पुट्स इन ट्वाइस द आवर शी डज एंड गेट्स नो वेजेस और थैंक्स फॉर इट। मिसेस पियर्सन जो है वो उसकी परवाह नहीं करती और कहती है कि वो दुगने एफर्ट्स लगाती हैं और उसके लिए उसे कोई वेजेस, कोई थैंक्स तुम लोग नहीं देते हो। शी क्रिटिसाइजेस हर बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस। उसको और भी ज्यादा इरिटेट करने के लिए वो डोरिस के बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस को क्रिटिसाइज करती है कि उसके बक टीथ हैं। बक टीथ मीन्स बाहर निकले हुए दांत है एंड बीइंग हाफ विटेड, और उसमें अकल की भी कमी है। ये सारी चीजें जो है वो उनको रियलाइजेशन कराने के लिए करती है ताकि उन्हें रियलाइज हो कि वास्तव में उसकी मदर को कैसा फील होता होगा जब वो लोग ऐसे उनसे बात करते हैं। शी टेल्स डोरिस फ्रेंकली दैट एट हर एज शी वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस। और ये भी बड़े ही आराम से कूली बता देती है, फ्रेंकली बता देती है कि अगर वो तुम उसकी एज की होती, डोरिस की एज की, तो चार्ली स्पेंस से अच्छा बॉयफ्रेंड उसे मिल गया होता। तो इस तरीके से वो डोरिस को पूरी तरह से इरिटेट करती है क्योंकि खुद डोरिस जो है स्पॉइल्ड है और उसको सीधा करने के लिए वो ऐसा करती है। तो इस तरीके से देखिए ये एक्चुअली मिसेस फिजराल्ड हैं और ये मिसेस पियर्सन की बॉडी में आई हुई है। तो ये किस तरीके से अपने बच्चों से ट्रीट कर रही हैं, ये आपकी बुक से पिक्चर ली गई है। नाउ इट इज द टर्न ऑफ साइरिल पियर्सन द स्पॉइल्ड ब्रैट। अब क्या होती है बच्चों, बारी आती है साइरिल पियर्सन की। साइरिल पियर्सन आता है, कौन, वो मिसेस पियर्सन का बेटा था, द स्पॉइल्ड ब्रैट। तो वो स्पॉइल्ड ब्रैट है, लड़का है। स्पॉइल्ड मीन्स वो भी बिगड़ा लड़का, जैसे बिगड़ी हुई डोरिस है ऐसे ही साइरिल भी बिगड़ा हुआ है। वो आस्क फॉर टी एज सून एज ही एंटर्स। कैसे, क्योंकि वो जैसे ही एंटर करता है वो चाय की मांग करता है। सिंस ही हैज गॉट अ बिजी नाइट दैट नाइट। और क्यों, क्योंकि वो आते ही फटाफट कहता है कि आज उसके लिए बिजी नाइट होने वाली है। तो बच्चों यहाँ जो इस तरह के कंट्रीज होते हैं तो उनमें जो नाइट होता है, नाइट पार्टीज बहुत होती हैं। तो इस तरीके से वो बाहर काम के बाद एंजॉय करने के लिए जाता है। ही आस्क्स हिज मदर इफ शी हैज पुट हिज थिंग्स आउट। और वो अपनी माँ से भी पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी चीजें निकाल कर रखी हैं जो उसे बाहर जाने के लिए चाहिए थी। He reminds her of her promise. वो याद दिलाता है कि उसकी माँ ने उसे वादा किया था ये काम करने के लिए। She tells him that she doesn't like mending. और वो ये भी पूछता है कि क्या वो उन्होंने कुछ चीजें मेंड करने के लिए, ठीक करने के लिए दी थी, क्या वो ठीक कर दी हैं। तो उसकी माँ सीधा जवाब देती है कि नहीं, उसको मेंडिंग ही पसंद नहीं है, उसे चीजों को ठीक करना पसंद नहीं है। He objects to her talking like that. अब ये तो उसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था क्योंकि उसकी मदर ऐसे बात नहीं करती थी, तो इसलिए वो ऑब्जेक्शन करता है कि मिसेस पियर्सन उसे किस तरीके से बात कर रही थी। मिसेस पियर्सन गिव्स हिम अ बिट ऑफ हर माइंड। मिसेस पियर्सन जो है वो उसे अपने दिमाग से कुछ बताती है, यानी कि उसके दिमाग की में जो उपज है, उसके दिमाग में जो चल रहा है वो बताती है। शी टेल्स हिम दैट दे ऑल डू टॉक लाइक दैट। वो कहती है, जब वो ऑब्जेक्शन करता है वो कहती है कि वो सारे खुद उससे ऐसे ही बात करते हैं और अगर आज उसने कर दिया तो कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। इफ देयर इज समथिंग एट होम ही डजंट वांट टू डू, ही डजंट डू। वो कहती है कि अगर घर में ऐसा कुछ है जो साइरिल करना नहीं चाहता तो वो नहीं करता, उसे उसकी कोई मजबूरी नहीं होती। इफ इट इज समथिंग एट वर्क प्लेस ही गेट्स द यूनियन टू बार इट। और जहां पर वो काम करता है अगर वहां कुछ ऐसा है तो वो यूनियन होती है उन वर्कर्स की, एम्प्लॉइज की, वो यूनियन को अड़ा देते हैं उसको। She says that she has also joined the movement. अब जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अब उसने भी उस मूवमेंट में ज्वाइन कर लिया। मीन्स जो चीज उसे पसंद नहीं है अब वो भी नहीं करेगी। She then asks if they have any
स्टाउट लेफ्ट। फिर उससे पूछती है कि क्या घर में कोई स्टाउट पड़ा हुआ है। स्टाउट एक तरह का ड्रिंक होता है, वाइन टाइप होता है। शी गोज टू द किचन टू ब्रिंग ए बॉटल एज शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक, और वो किचन में जाती है बॉटल को लेने के लिए। साइरिल एंड डोरिस गॉट इनटू अ हडल। तब तक डोरिस भी आ जाती है और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं, एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं, विस्पर करते हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ देयर मदर। वो सोचते हैं कि अब माँ को पता नहीं क्या हो गया है। डोरिस स्टेट्स दैट शी कुड नॉट बिलीव हर आईज एज शी फाउंड हर मदर स्मोकिंग। डोरिस कहती है कि हाँ, उसे तो यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि उसकी माँ जो थी वो स्मोक कर रही थी एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन शी केम इन, और कार्ड्स खेल रही थी। साइरिल had asked her if she was feeling off color and she said she wasn't. साइरिल ने पूछा था उनसे कि क्या उनकी तबीयत खराब है, तो ये भी मना कर दिया उन्हें। तो वो दोनों इस तरह से आपस में बात करते हैं। तो डोरिस ऑब्जर्व्स दैट शी इज सडनली ऑल डिफरेंट। डोरिस फिर कहती है कि वो एकदम से बदल गई है। शी मेड हर क्राई by what she said but by the way she said it and looked। कि वो इसलिए रोई, उसको इसलिए रोना आया क्योंकि वो बात नहीं थी कि उसने क्या कहा उसकी मदर ने, बल्कि जिस वे में वो बोल रही थी वो बुरा था और जैसे वो देख रही थी उसकी तरफ। डोरिस थिंक्स दैट शी हैज अ कंकशन एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलिंग। डोरिस को लग रहा था कि शायद उनकी माँ जो है उनको चक्कर आ रहे थे, शायद वो गिर गई होंगी। साइरिल आस्क्स इफ शी हैज बिकम स्लाइटली क्रेजी। साइरिल कहता है कि क्या वो थोड़ी क्रेजी तो नहीं होगी, पागल तो नहीं होगी। तो इस तरीके से दोनों जो है वो आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों को लग रहा है कि उनकी मदर का व्यवहार बदल चुका था। मीनवाइल मिसेस पियर्सन कम्स बैक। इतने में उनकी मदर जो है वो स्टाउट लेने गई थी, वो आ जाती है। शी इज कैरिंग ए बोटल ऑफ स्टाउट एंड हाफ फिल ग्लास। आधा भरा हुआ ग्लास और स्टाउट की बोतल लाती है। साइरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफोइंग एंड गिगलिंग। कि साइरिल और डोरिस क्या करते हैं, जब आपस में बिल्कुल पास आकर गिगल कर रहे हैं, हंस रहे हैं और अपनी मदर का मजाक उड़ा रहे हैं कि शायद वो पागल हो गई है, चक्कर आ गए हैं। तो जैसे ही माँ को देखते हैं वो फिर से दूर हो जाते हैं। Mrs. Pearson regards them with contempt and asks them to behave according to their age. मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम क्या कभी अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करोगे। शी फाइंड्स नथिंग फनी इन देयर जोक्स। वो कहती है कि उसे उनके जोक्स में कुछ भी फनी नहीं लगता। डोरिस इज टीयरफुल अगेन डोरिस जो है रोना शुरू कर देती है जब उसकी माँ जो है उसको फिर से इरिटेट कर देती है। शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट दे हैव डन। डोरिस कहती है कि उन्होंने किया क्या है कि वो उसकी मदर जो है आज उन पर बरस रही है। मिसेस पियर्सन एट वंस टेल देम दैट दे हैव डन नथिंग। मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम वो कुछ नहीं करते ही तो कुछ नहीं है। दे सिंपली कम इन। वो आते हैं चुपचाप, आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज की मांग करते हैं, गो आउट अगेन, दोबारा से चले जाते हैं, देन कम बैक, फिर वापस आते हैं, व्हेन देयर इज नोवेयर एल्स टू गो, कि कुछ नहीं बचता तो वापस आ जाते हैं घर में। साइरिल टेल्स हर एग्रेसिवली दैट ही विल फाइंड समथिंग टू ईट हिमसेल्फ इफ शी वोंट गेट टी रेडी। अब देखिए वो अपनी माँ को कैसे धमकी देता है। वो कहता है, गुस्से से कहता है कि अगर आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाई और चाय तैयार नहीं की तो मैं खुद अपने खाने के लिए कुछ ले लूंगा। तो मिसेस पियर्सन टेल्स हिम टू हेल्प हिमसेल्फ, कि खुद की हेल्प करो। वो कहती हैं When Cyril and Doris say that they have been working all day, और जब वो दोनों मिलकर ये कहते हैं कि अब वो सारा दिन काम करके आए हैं, तो मिसेस पियर्सन कहती है that she has also done her 8 hours, कि तुम 8 घंटे काम करके आए ऑफिस में, उसने खुद ने भी 8 घंटे काम कर लिए हैं। फिर वो कहती है, she further says that now it will be 40 hour week for all, कि अब से लेकर आगे सभी के लिए एक वीक में 40 घंटे हो गए। आपको पता ऑफिस में हर दिन के 8 घंटे होते हैं और 5 डेज का वीक होता है, 5 डेज वर्किंग होती है ऑफिस में। तो कहते 40 घंटे तुम ऑफिस में काम करते हो, मैं भी अब 40 घंटे ही घर को दूंगी, अब सबके लिए ऐसा होगा। एंड शी विल हैव
हर 2 days ऑफ एट द वीकेंड, क्योंकि फिर वो 2 दिन वो छुट्टी लेते हैं ऑफिस में, तो इस तरीके से वो भी 2 दिन की छुट्टी लेंगी। अब फिर क्या होता है, जॉर्ज पियर्सन आता है, ये सारा हो चुका है, वो भी चले जाते हैं। फिर जॉर्ज पियर्सन की बारी आती है, अ सोलम सेल्फ इम्पोर्टेंट। इससे पहले क्या होता है, जॉर्ज पियर्सन के आने से पहले वो जो है, क्योंकि वो परेशान है, साइरिल और डोरिस, उन्हें जो उन्होंने प्लानिंग बनाई थी उसके लिए वो टाइमली तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी मदर ने उनकी हेल्प नहीं की थी। तो फिर वो सोचते हैं कि अच्छा, अगर फादर आते हैं और वो अगर मदर को देखेंगे तो वो बड़ा डांटेंगे मदर को, तो वो सोचते हैं कि चलो ये मजा लेने के लिए तो आज हम बाहर नहीं जाएंगे। तो इतने में क्या होता है, जॉर्ज पियर्सन जो है वो आते हैं। वो कौन है, कैसे हैं, कौन है, तो वो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड है। अ सोलन सेल्फ इम्पोर्टेंट एंड पोम्पस लुकिंग मैन। वो कैसे हैं, गंभीर से, सेल्फ इम्पोर्टेंट, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने वाले, और पोम्पस मीन्स दिखावा पसंद से आदमी है, और अबाउट 50 years के हैं। ही नोटिस डोरिस इन टीयर्स एंड देन हिज वाइफ सिपिंग स्टाउट। वो देखते हैं कि डोरिस तो रो रही है, उसकी आंखों में आंसू, और उनकी जो वाइफ है वो स्टाउट पी रही है। स्टाउट जो है वो ड्रिंक नॉर्मली वो शाम के टाइम पीते हैं, तो इस टाइम जो मिसेस पियर्सन पी रही थी तो वो जॉर्ज पियर्सन को अजीब लगा। जैसे वो कभी स्मोकिंग नहीं करती थी तो डोरिस को अजीब लगा, ऐसे ही लगा। तो ही इज बिविल्डर्ड एट हर बिहेवियर। तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं उसकी बिहेवियर को देखकर। ही इन्फॉर्म्स हर दैट ही वोंट हैव एनी टी एज देयर इज अ स्पेशल स्नूकर मैच एट द नाइट द क्लब एंड अ बिट ऑफ सपर। क्या कहते हैं वो बताते हैं आते ही कि आज वो चाय नहीं लेंगे क्योंकि उनका स्पेशल स्नूकर का मैच होने वाला है शाम को क्लब में। तो अब देखिए, वो जो उनके हस्बैंड हैं वो खुद ऐसे हैं कि रोज क्लब जाते हैं, अकेले वहां चले जाते हैं स्नूकर का मैच खेलने के। तो आप देख सकते हैं कैसी फैमिली है कि मदर जो है वो घर में काम करती रहती है, उनके लिए हर चीज तैयार रखती है, जबकि बच्चे अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, उनके हस्बैंड जो है वो अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि चाय इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वहां पर अ बिट ऑफ सपर, थोड़ा सा सपर भी होगा, शाम का खाना भी होगा। मिसेस पियर्सन इन्फॉर्म्स हिम दैट देयर इजंट एनी टी। वो कहती है कि चलो ठीक है, कोई चाय तैयार भी नहीं की मैंने चाय नहीं बनाई। रूटीन में ये होता होगा, जॉर्ज पियर्सन के आने से पहले वो चाय तैयार कर देती होंगी। ही सरप्राइज्ड एट हर आंसर। वो उनका आंसर देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। She tells him that people laugh at him at the club। और भी दुखी करने के लिए ये सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मेरे लिए चाय बनाकर भी नहीं रखी। अब इसमें मैंने नहीं बताया, तो लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, चाहिए होती तो मुझे। तो वो कहती है ले, ऐसे आदमी से बात करो कि जिसको वो चाय चाहिए बनी हुई होनी चाहिए जो उन्हें अब चाहिए भी नहीं। मीन्स मैं बना के रखती तो उन्हें खुशी होती, चाहे वो चाय वेस्ट जाती, कि अच्छा हुआ आपको चाहिए भी नहीं थी और मैंने बनाई भी नहीं। फिर वो उसी बात में जोड़ते हैं कि लोग जो है वहां तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वहां तो तुम ये चीज नहीं आजमाते, और तुम्हें वहां पर कॉल हिम पोम्पी ओम्पी पियर्सन। और वो कहती हैं कि तुम्हें वहां पोम्पी ओम्पी पियर्सन बोलते हैं बिकॉज ही स्लो एंड पोम्पस, क्योंकि वो स्लो और पोम्पस है, वो धीरे चलने वाले और दिखावटी हैं। जॉर्ज इज हॉरिफाइड। जॉर्ज एकदम से घबरा जाते हैं। उनकी वाइफ ने तो हमेशा उनकी तारीफ ही करती है, कभी बुरा नहीं कहती, और इस तरह की बातें ना तो वो खुद महसूस करते हैं, खुद उन्होंने सोचा, और ना ही उन्होंने कभी ये सोचा था कि उनकी वाइफ जो है इस तरह की उनका दिल तोड़ने वाली बात करेंगी। She wants to know why he wants to spend so much time at a place where they are always laughing at him behind his back। फिर वो जानना चाहती हैं मिसेस पियर्सन कि तुम ऐसी जगह, मेरी समझ में नहीं आता, टाइम क्यों बिताना चाहते हो जहाँ पर हमेशा वो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं और कॉल नेम, और नाम बुलाते हैं, तुम्हारे नाम निकालते हैं। और कहती है कि वो अपनी वाइफ को घर पे अकेला छोड़ जाते हैं। ही लीव्स हिज वाइफ अलोन एट होम ईच नाइट।
जॉर्ज इज डैश्ड, वो बिल्कुल डैश्ड हो जाते हैं, स्टाउंड हो जाते हैं। एंड आस्क साइरिल फॉर कंफर्मेशन, और फिर साइरिल को पूछते हैं कंफर्मेशन के लिए कि देखो वो लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाते ना, और मेरे पीठ पीछे मेरे नाम नहीं निकालते ना। वो चाहता है कि साइरिल जो है वो गवाही दे इस चीज की, लेकिन साइरिल भी नहीं दे पाता, क्योंकि सच में ऐसा ही था कि पीठ पीछे उनके दोस्त, क्लब के दोस्त उनका मजाक उड़ाते थे। ही स्टैगर्स एज साइरिल कन्फर्म्स इट, कि वो लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि साइरिल भी उनकी माँ की बात को ही कंफर्म करता है। Cyril tells his mother that it is not fair of her to hurt his or his father's feelings. साइरिल कहता है कि ये अच्छी बात नहीं कि आपने फादर की फीलिंग और हमारी फीलिंग्स को हर्ट किया है। मिसेस पियर्सन फिर उसकी बात का जवाब देती है कि समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। कभी अच्छा होता है कि लोगों की भावनाओं को नुकसान पहुंचा दिया जाए, उन्हें सच्चाई पता लग जाए। द ट्रूथ ओटंट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, क्योंकि सच्चाई लंबे टाइम तक दूसरों को तकलीफ नहीं देती। इफ ही डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स पीपल वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, कि अगर वो इतनी जल्दी जल्दी क्लब नहीं जाएंगे तो शायद लोग उन पर हंसना बंद कर देंगे। साइरिल को फिर डाउट लगता है कि शायद लोग कभी नहीं करेंगे हंसना बंद। हिज मदर टेल्स हिम दैट ही नोज नथिंग, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस। अब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे डाउट का क्या मतलब है, कि तुम्हें तो खुद कुछ नहीं पता है, कि तुम तो खुद अपना टाइम और मनी जो है बेकार की जो ग्रे हाउंड रेसेस होती हैं, मीन्स जो हाउंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े डॉग्स टाइप, जो वाइल्ड डॉग्स टाइप, पिग्स टाइप जो एनिमल्स होते हैं, उनकी रेसेस पर तुम अपना बेकार में पैसा वेस्ट करते रहते हो। डर्ट ट्रैक्स के जो गेम्स होते हैं, धूल वाले जो ट्रैक्स पे जो गेम्स होते हैं, और आइस शोज होते हैं, तो वहां पर तुम अपना पैसा वेस्ट करते हो, तुम्हें खुद नहीं पता कुछ। अब जो भी बोलता है उसी को वो चुप करा देती है, तो कोई उनके सामने चुप ही बोल ही नहीं पाता, सारे चुप हो जाते हैं। मिसेस फिजराल्ड इज एट द डोर, साइरिल कॉल्स हर सिली ऑर्डर। इतने में क्या होता है, मिसेस फिजराल्ड दरवाजे पर आती है, लेकिन एक्चुअली बच्चों पता है कौन है वो एक्चुअली में उनकी वो मिसेस पियर्सन है, और वही दरवाजे पे तब तक आती हैं वो देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं वो। तो साइरिल जो है जब उस दरवाज़ा खोलने जाता है तो उनको ओल्ड सिली बैग बोलता है, कि बूढ़ा बेवकूफ़ बस्ता बोलता है उनको कि वो आई है, क्योंकि इन सभी को उनकी मदर की वो फ्रेंड पसंद नहीं थी, जबकि उन्हें पता नहीं था कि वो खुद उनके सामने जो व्यवहार कर रही है वो खुद वो लेडी है। तो मिसेस पियर्सन टेल्स हिम टू आस्क हर इन एंड एड्रेस हर प्रॉपरली। जब उसे ये पता लगता है कि वो ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्हें खुद को पता लगता है वो खुद ही को बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं। तो कहती है कि जाओ और चुपचाप जाकर उनको ढंग से लेकर आओ। दरवाजा बंद कराता है, वो देखकर वापस दरवाजा बंद कराता है, लेकिन मिसेस पियर्सन कहती है कि जाओ और मिसेस फिजराल्ड को प्रॉपरली तमीज के साथ लेकर आओ। और मिसेस फिजराल्ड इज शॉक्ड टू सी हाउ मिसेस पियर्सन इज ट्रीटिंग हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। अब मिसेस फिजराल्ड एक्चुअली में जो मिसेस पियर्सन है वो ये शॉक हो जाती है देखकर मिसेस पियर्सन उन्हें उनके हस्बैंड और बच्चों को कैसे ट्रीट कर रही थी, कि उन्हें अच्छा नहीं लगता। हालांकि उन्हें पता था कि उनके बच्चे थॉटलेस हैं, सेल्फिश हैं, लेकिन फिर भी मिसेस फिजराल्ड जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट कर रही थी ये उन्हें पसंद नहीं आता। तो देखिए कितना उनके अंदर प्यार है उन सभी के लिए। जॉर्ज री एंटर्स, इतने में जॉर्ज वापस जाता है, और जब वो मिसेस फिजराल्ड आती हैं तो वो दोबारा आ जाते हैं फ्रेश होके। तो जॉर्ज आता है जब वहाँ पे जो वो रूम है, लिविंग रूम है जहाँ पर सारा एक्शन हो रहा है, एंड सिट्स असाइड इन आर्म चेयर स्मोकिंग हिज पाइप। तो वो आते हैं और चुपचाप, जबकि मिसेस फिजराल्ड उनकी पड़ोसन भी बैठी हुई है, वो आकर चुपचाप अपनी आर्म चेयर पर बैठकर स्मोकिंग करने लग जाते हैं। तो मिसेस पियर्सन टेक्स जॉर्ज टू टास्क। अब मिसेस पियर्सन जो वास्तव में मिसेस फिजराल्ड है वो जॉर्ज को कहती हैं, वो फिर उन्हें गुस्सा करती हैं कि तुम इम्पोलाइट हो, तुम में तमीज नहीं है। क्यों?
जॉर्ज फ्लेयर्स अप एज शी रिब्यूक्स हिम इन द प्रेजेंस ऑफ देयर नेबर। अब जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है, क्यों तमीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनकी फ्रेंड को विश नहीं किया, उनके घर आई है और उनसे तमीज़ से बात नहीं की। तो जॉर्ज को लेकिन इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि तुम वो पड़ोसियों के सामने, पड़ोसन के सामने उससे ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। ही आस्क्ड हर इफ शी हैज़ गॉन मैड। फिर वो कहता है कि चलो अब तुम मुझे तमीज़ सिखा रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। मिसेस पियर्सन थ्रेटन्स टू स्लैप हिज फेस। और जब ऐसा गुस्सा आता है तो मिसेस पियर्सन उनके फेस को मारने, स्लैप करने के लिए दौड़ती हैं कि अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हारे जो ये मोटा चेहरा है इसके ऊपर एक स्लैप लगा दूंगी। जॉर्ज इज इंटिमिडेट। जॉर्ज डर जाता है ये सोचकर कि वो सच में लगा दे देगी। शी मोकिंगली आस्क्ड हिम टू लीव फॉर द क्लब। और फिर वो डर जाता है तो कहती है तुम जाकर चुपचाप अपने क्लब क्यों नहीं चले जाती, ये तुम तो जाने वाले थे ना क्लब, क्यों नहीं चले गए। उनका मजाक उड़ाती है कि वहीं चले जाते या मेरे साथ क्यों लड़ रहे हो। ऑल दिस इज टू मच फॉर मिसेस फिtzgerald विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी। अब वो दोनों ही बैठी हुई हैं, लेकिन मिसेस फिtzgerald एक्चुअली मिसेस पियर्सन है और मिसेस पियर्सन एक्चुअली मिसेस फिtzgerald है। अब मिसेस फिtzgerald के सामने मिसेस फिtzgerald जो है वो मिसेस पियर्सन के सामने ही क्या कर रही है, उनके हस्बैंड को बुरा भला कह रही है और वो दुखी हो गए हैं तो वो बेयर नहीं कर पाती, वो सहन नहीं कर पाती। तो वो रिक्वेस्ट करती है मिसेस फिtzgerald को कि वो ओरिजिनल स्टेट में फिर से चेंज कर दे, कि तुम चेंज कर लो, तुम मेरे परिवार को काफ़ी वो तकलीफ दे चुकी हो। इससे पहले भी जो है एक दो कॉमिक सीन्स आते हैं कि जब मिसेस पियर्सन जो है वो बड़ी ही, जो एक्चुअली में मिसेस फिtzgerald पड़ोसन बनकर आई हुई है, तो वो जॉर्ज को बड़ी ही दया के साथ देख रही है। तो जॉर्ज को ये अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि ये पड़ोसन मेरे तरफ किस तरीके से देख रही है। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं। वो बच्चों जब आप उसको डिटेल में प्ले को पढ़ोगे तो वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो लेकिन ये सारा सब वो सहन नहीं कर पाती मिसेस फिtzgerald जो पड़ोसन है, और वो कहती है कि तुम चेंज कर लो, कि अब ओरिजिनल स्टेट में आ जाओ। तो फिर वो सभी को उस रूम से एक बार के लिए भेज देती हैं कि मैं इसमें कुछ ठीक कर सकती हूँ। मिसेस फिtzgerald जो पड़ोसन के रूप में कहती है कि मैं कुछ ठीक करने जा रही हूँ, तुम लोग सब थोड़ी देर के लिए दूर चले जाओ। और इतने में वो फिर से वो मैजिक स्पेल जो है वो पढ़ती है। अब की बार वो मिसेस पियर्सन पढ़ती हैं क्योंकि वही मिसेस फिtzgerald हैं। और फिर वो दे रीगेन देयर ओरिजिनल पर्सनैलिटीज। अब की बार वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती हैं। As a parting advice, Mrs. Fitzgerald asked Mrs. Pearson to be a bit strict with her looks and tone, and sometimes to suggest that she might be tough with them if she wanted to. अब फिर वो मिसेस फिtzgerald जाने लगती है और उनको बुला लेती है कि मैं जा रही हूँ। और फिर वो मिसेस पियर्सन को कहती है कि मैंने इतना कुछ तुम्हारी फैमिली को सेट कर दिया, और अगर थोड़ी देर तुम मुझे और रहने देती तो मैं और भी सेट कर देती, लेकिन फिर भी अब भी ठीक है कि तुम थोड़ी स्ट्रिक्ट रहना और एक बार उस टोन में बात कर लेना जिसमें मैंने की थी, तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। और वो ये दिखा देगी अगर स्ट्रिक्ट रहेगी तो वो कभी भी उन्हें गुस्सा आ सकता है और उससे वो डर जाएंगे। दिस फॉर्मूला विल वर्क। उन्होंने कहा कि ये काम करेगा। अब मिसेस पियर्सन सेज दैट शी वांट्स देम टू स्टॉप एट होम समटाइम्स। फिर वो कहती है कि अच्छा, कि वो चाहती है कि तुम क्या चाहती हो। पहले मिसेस फिtzgerald पूछती है कि ऐसा चीज़ आजमाओ कि क्या चाहती हो, कि तुम उनसे कि वो घर पर रहें, गिव हर ए हैंड विद सपर, कि खाना घर के खाने में मदद करें और रमी का गेम खेलें, तो ठीक है। अब ये फॉर्मूला तुम आजमाओ, ये चीज़ें आजमा कर देखो। मैंने उन्हें इतना सीधा कर दिया है कि अब तुम जो है इन कामों को उनसे करवा सकती हो। तो मिसेस फिtzgerald जो है जाने लगती है और मिसेस पियर्सन की फैमिली को वो तब बुला लेती है, लेकिन उसको फिर भी एडवाइस देकर जाती है कि तुम इन पर सॉफ्ट मत हो जाना, तुम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना और तब वो सारे काम करेंगे। द ट्रिक वर्क्स। और उसकी ये ट्रिक सच में काम करती है और सारे जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली एग्री टू डू वट एवर शी सेज।
सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं जो कुछ वो चाहती है, मीन्स क्या चाहती है कि बच्चे जो हैं रात के खाने में मदद करें, तो वो हैप्पीली एग्री हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। और फिर वो रमी का गेम वो हमेशा अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खेलना चाहती थी कार्ड गेम, लेकिन कोई भी परिवार का सदस्य उसके साथ नहीं खेलता था, तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्ले है इस हैप्पी एंडिंग पे खत्म होता है कि पूरा परिवार जो है आखिर में अपनी, जब उसकी मदर जो फिर से सॉफ्ट स्पोकन हो जाती है, तो उनको घेर लेते हैं और लविंगली उनकी तरफ रिगार्ड से देखते हैं। तो इस पॉइंट पर प्ले खत्म हो जाता है और ये दिखाता है कि कैसे जो एक मदर है वो उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, लेकिन उसके काम की इतनी वैल्यू है कि अगर वो चाहे तो उन सभी को सीधा कर सकती है। सो ये जो था ये प्ले था। इस तरीके से वो जो डे था वो उस मिसेस पियर्सन के लिए एक मदर्स डे था, क्योंकि सभी जो है मदर की वैल्यू को जान जाते हैं। सो देयर इज एन एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ दिस प्ले in your notebook and this in your textbook. This play written in the 1950s. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ये प्ले 1950s में लिखा गया था. is a humorous and satirical depiction of the status of mother in the family. कि फैमिली में जो मदर है उसको के स्टेटस को बताता है कि क्या स्थिति है उसकी, और बड़े ही ह्यूमरस और सैटिरिकल वे में बताता है. व्हाट आर, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द इशू इट रेजेस, कि आपको इनके आंसर बेटे खुद पहले बनाकर देखने हैं कि प्ले कौन से इश्यूज को रेज कर रहा है. आपने प्ले पढ़ा है तो आपको बताना है कि क्या इशू है इसमें, क्या थीम है इसका, किस प्रॉब्लम के ऊपर ये जो प्ले है ये लिखा गया है. डू यू थिंक इट कैरिकेचर्स दीज इश्यूज और डू यू थिंक दैट द प्रॉब्लम इट रेजेस आर जेन्युइन, कि क्या आपको लगता है कि जो इश्यूज हैं उनको वो कैरिकेचर की तरह, एक कार्टून की तरह बना रहा है, या सच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो जेन्युइन है. जेन्युइन मतलब बिल्कुल रियल प्रॉब्लम है, या वैसे ही ये उनको दिखाने के लिए दिखा रहे हैं. हाउ डज द प्ले रिजोल्व द इश्यूज, और जो प्ले है वो किस तरह के इश्यूज को रिजोल्व करता है. तो आपको पता है कौन सा इशू रेज किया है, प्रॉब्लम of the status of a mother in the family. She is regarded as mean and her work is not valued. ये जो प्रॉब्लम है ये है, और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये एक रियल प्रॉब्लम है जो हर घर में होती है. बच्चों आपके घरों में भी आप जो है अपनी मदर के स्टेटस को देखते होंगे, तो आपको इसके बेस पर इनके आंसर देने हैं. If you were to write about these issues today, what are some of the incidents, examples and problems that you would think of as relevant? कि ये तो 1950s में लिखा गया है, तो इसमें कुछ इंसिडेंट, एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स हैं और जो आज के टाइम पर भी उतने ही रेलेवेंट हैं. तो क्या आपको लगता है कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनसे आप रिलेट कर पाते हैं, जो आप बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में सच में वो चीज़ें आज भी रेलेवेंट हैं, सच में ही रेलेवेंट है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की अब भी सेम जो है वो प्रॉब्लम है कि मदर को इसी, या एक हाउसवाइफ को इसी स्टेटस के साथ देखा जाता है. कि ये मुद्दा भी है, ये बहुत ही सोशल इशू भी बहुत बार रेज किया जाता है कि हाउस वर्क के लिए एक लेडी को कोई भी वेजेस नहीं मिलती और इवन उसको वैल्यू भी नहीं किया जाता. हालांकि अब लोग जो है अपने, या लेडीज जो है इस इशू के अगेंस्ट आवाज उठाने लगी हैं. अब प्रॉब्लम जो है ये फ्लोर पर आ गई है, ये बिल्कुल सामने आ गई है. तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं, क्योंकि